जय हिंद साथियों। आज का जो टॉपिक हमारा वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इजी है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम इसको पढ़ेंगे, फिर आपका हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में, इनपुट पढ़ेंगे, आउटपुट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर कितने तरह का होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू काम कैसे करता है, सीपीयू को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है? देखो, यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश, संकेत या आदेश दी जाते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, वही कहता है इनपुट, ठीक है। यानी कि यूजर कौन होते हैं? हम होते हैं। तो आप जो भी कंप्यूटर को आप जो भी कमांड दोगे वही आपका इनपुट कहलाता है। और जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश या संकेत देते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है आपका इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन सी हैं? पहला है कीबोर्ड। आप सबने देखा होगा कि कंप्यूटर या लैपटॉप के पास हमेशा कीबोर्ड होता है। फिर माउस, सबने देखा होगा, आप एग्जाम देने जाओगे वहां भी आपको माउस मिलेगा। फिर माइक्रोफोन, यानी कि जिससे हम बात करते हैं। फिर जॉयस्टिक, आपका ये रहा जॉयस्टिक, ये गेमिंग में काम आता है। फिर OCR, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, आपका ये रहा OCR। फिर OMR, यानी कि आपने अगर OMR सीट भरी होगी तो उसको चेक ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट है बारकोड रीडर, ये बारकोड भी रीड करता है। फिर मॉनिटर, मतलब कि जो पीसी का जो सिस्टम होता है आपका, ये मॉनिटर, यही आपका मॉनिटर है। फिर ग्राफिक टैबलेट, फिर पेन टैब होता है, और प्रिंटर। तो ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। मतलब इनपुट वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो, माउस से आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, ऐसी चीजें। आगे बढ़ते हैं हम। अब है आपका आउटपुट डिवाइस। तो देखो यार, आप जो भी कमांड दोगे तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद जो आपको आउटपुट देगा वो आप किस माध्यम से ले सकते हो। तो वो है आपका पहला मॉनिटर, जो कि आप यहाँ पाएंगे ये मॉनिटर है। फिर स्पीकर, ये रहा स्पीकर। प्रोजेक्टर, यानी कि आप किसी पर्दे के द्वारा आप उस फिल्म को आप देख सकते हो। फिर आपका प्लॉटर है, ये रहा प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही काम करता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि जो प्लॉटर होता है ये बहुत बड़े बड़े साइज के, जैसे आपने इलेक्शन में बैनर देखा होगा, है ना, तो वो सारे बैनर ये सब ये प्लॉटर ही प्रिंट करते हैं। वो प्रिंटर में नहीं होता, क्योंकि प्लॉटर बड़े साइज की इमेज को प्रिंट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका टीवी। फिर हाँ प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, मैंने 11 लिखे हैं, लेकिन 11 में 2 आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। आप बताओ कि इन 11 में से कौन 2 इनपुट डिवाइस नहीं है? वो इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस है। तो कौन कौन सी वो आउटपुट डिवाइस है, आप कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं हम। और आपका है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है कि आपका मान लीजिए कोई पेज है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप सिंपल मशीन में डालोगे और वो आप उसकी एक हार्ड कॉपी को निकाल दे देगा। तो सिंपल ये एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट करता है। इसका उपयोग क्या होता है? टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए इसका यूज होता है प्रिंटर को, ठीक है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कर सकता है या कलर में प्रिंट कर सकता है। इतना तो आप सब जानते ही जानते हैं। अब यहां से अपने क्वेश्चन बनते हैं कि प्रिंटर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, पहला इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अब इन जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये 4 तरह के होते हैं। पहला डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो सवाल आपसे यही पूछ देगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है। अगर प्रिंटर से सवाल पूछता है तो वो ऐसे ही पूछेगा, यह पूछ देगा कि ड्रम प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, तो आपको बताना होगा कि वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब हम समझते हैं पहले कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। तो छाप छोड़ने वाले या कागज के संपर्क में आने वाले। आपने पुराने टाइम में या अगर कभी कोर्ट गए हो तो वहां पर ऐसे प्रिंटर आप देखे होंगे।
तो सारे सारे प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये बहुत ही सस्ते होते हैं और ये बहुत आवाज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको मेन ध्यान देना है इन चारों नाम को। तब तो हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट। अब इसमें क्या है आपका कि इसमें 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। ये काम कैसे करता है, ये स्प्रे करता है और ये कागज के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, ऐसे ही ये प्रिंट कर देता है। कौन कौन सा है इसमें? पहला है थर्मल प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर और तीसरा है लेजर प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आज के जो आधुनिक प्रिंटर है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही हैं। ये क्यों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? क्योंकि ये पहले बात तो इजी टू यूज है, इजी टू यूज है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो अधिकतर इसमें पूछेगा इससे इंकजेट प्रिंटर ये किस तरह का प्रिंटर है, तो बताना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको बस ये 3 ध्यान रख लेने हैं, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। आप ये 3 ध्यान रख लें। अगर ये 3 आते हैं तो नॉन इम्पैक्ट, अदरवाइज आए तो आप सीधे उनको इम्पैक्ट मारेंगे। तो प्रिंटर आपके यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू होता क्या है पहले हम समझते हैं। देखिए, आप कंप्यूटर में आप इनपुट देते हो कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, फिर और आपको आउटपुट कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे वो आपको मॉनिटर के थ्रू मिलता है या आपको स्पीकर के थ्रू आप सुन के कुछ आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन जो बीच में जो प्रोसेसिंग होता है ना, जो प्रोसेसिंग होता है वही करता है आपका सीपीयू, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या है कि ये कंप्यूटर एक मुख्य भाग होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से सभी उपकरणों को जोड़ता है और उनको नियंत्रित भी करता है। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो सीपीयू में ही होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहते हैं। तब क्लियर हो गया कि कंप्यूटर में जितना भी काम करते हो, चाहे आप कैलकुलेशन करो, चाहे आप उसमें पेंटिंग करो, चाहे आप उसमें वीडियो बनाओ, जो भी कुछ भी करो, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका सीपीयू में, ठीक है। अब यहां पर ध्यान आपको और भी देना है। यहां से एक सवाल बनता है कि यहां पर आपको अगर इनपुट को प्रोसेस करेगा तो आउटपुट मिलता है। अब सवाल आता है कि यहां पर डेटा, कि डेटा को प्रोसेस करने पर क्या मिलता है, तब यहां पर ऑप्शन मिलेगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, और वहां ऑप्शन में आउटपुट भी मिलेगा। तब ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही मारना है। डाटा को प्रोसेस करके हमें मिलता है इंफॉर्मेशन। डाटा मतलब कच्चे तथ्य, इंफॉर्मेशन मतलब पक्के तथ्य। ये क्लियर हो गया? इसको ध्यान रखना है, ये एक नंबर का कंफर्म हो जाता है। यहां से आगे बढ़ते हैं हम। अब जो सीपीयू है वो उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है तो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आपका दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। हम पढ़ते हैं पहले अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह अंक गणितीय यानी कि अर्थमेटिक यानी कि जोड़ घटाओ गुना भागा, और तार्किक यानी कि लॉजिकल यानी कि इक्वल टू है कि नहीं, बड़ा है या छोटा है, ये सब चीजें आपके ये कहां पर होता है? सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है। यानी कि एएलयू के अंदर आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल हो गया, अर्थमेटिकल हो गया या लॉजिकल ऑपरेशन है, वो सब आपका होगा एएलयू के अंदर। ध्यान रखना इसको है, एएलयू के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या काम होता है इसका? कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा होता है जो कंप्यूटर से संबंधित सभी डिवाइस और उसे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इसका पूरा कंट्रोल आपका ये सीपीयू ही करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल डेटा, निर्देश और सूचना को स्टोर करने में किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको 2 तरह के यहाँ पर मेमोरी होती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम इनके बारे में कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेमोरी चैप्टर को आराम से, कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है ना। आपका ये रैम क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फिर कैशे मेमोरी क्या होती है, फिर आपका रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। हम ये सब आपको कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
तो कल जैसे ही वीडियो आए आप तुरंत क्लिक करना, और साथ में हम ये पढ़ेंगे इसमें कि आपके 1 MB में कितने केबी होते हैं, आपके कितने केबी होते हैं, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में कितने केबी होते हैं, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो जितना भी मतलब मेमोरी के पार्ट्स हैं उन सबको कल पढ़ने वाले हैं। तो मैं फिर से रिवीजन कराता हूं आपका कि हमने आज पढ़ा सबसे पहले इनपुट डिवाइस, मतलब कि जिन डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो आपका इनपुट हो गई। आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, OCR, OMR, बारकोड रीडर, मॉनिटर, ग्राफिक टैबलेट और पेन टैब और प्रिंटर। हाँ, मैंने भी बोला था कि इन दोनों के अंदर मैंने 2 गलतियां भी करी हैं, तो आपको बताना कि इसके अंदर वो कौन कौन सी 2 डिवाइस हैं जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है। आपको भी कमेंट करना है। फिर आपका यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, टीवी, प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट, आपका प्रिंटर क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज को पेपर पर प्रिंट करता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन में प्रिंट करता है। सवाल आपके यही से बनते हैं कि ये जो प्रिंटर है ये किस तरह का प्रिंटर है। आपको ध्यान रखना है कि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सब का सब आपके आएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर में। फिर थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर, ये तीनों के दोनों आएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। फिर सीपीयू क्या होता है कि ये कंप्यूटर के सभी उपकरणों को, मतलब सभी डिवाइस को जोड़ता है आपस में। जैसे कि आपका ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप इनको कहाँ जोड़ोगे, सीपीयू में जोड़ोगे। फिर उनको कंट्रोल भी करता है। कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो सीपीयू में होता है, आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि डेटा को प्रोसेस करने पर क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। आपका अर्थमेटिक में जोड़, घटाव, गुना, भागा होता है, और लॉजिकल में बराबर और इक्वल टू ये सब आता है। फिर आपका आगे यहाँ पर कंट्रोल यूनिट था कि सभी डिवाइस और उनके कार्यों को नियंत्रण करता है, सीयू करता है। और फिर का मेमोरी यूनिट है कि 2 तरह के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यार आप ट्राई करना कि इनके नोट्स बनाने की। वैसे मैं आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। तो आप यहाँ पर जो हमारे एग्जाम नगरी है, आप बस सर्च करोगे टेलीग्राम पर एग्जाम नगरी, तो आपको चैनल मिल जाएगा, या मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहां से भी जा सकते हो। तो मैंने सबका सब पीडीएफ आपको वहां पर डाउनलोड, अब वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज तक के लिए इतना ही। आगे थैंक यू।